जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाजशास्त्र का मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो बच्चों, इस प्रकार से क्वेश्चन देखो, समय निर्देश देखो, समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। पूर्णांक कितने का रहेगा? पूर्णांक जो है 100 नंबर का रहेगा। और निर्देश क्या रहेगा बच्चों? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सामने जो है अंकित दिए गए हैं। इस पहले वो विकल्पी प्रश्न मिलेगा जो एक नंबर है। उसके बाद में उसके बाद लघुत्तरी प्रश्न जो 25 शब्दों में देना है दोस्तों, जो 3 अंकों का रहता है। उसके बाद लघुत्तरी जिसको आप 50 शब्दों में लिखना है। इसके बाद दीर्घोत्तरी प्रश्न है जिसका 150 शब्दों में लिखना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी, देखो बच्चों NCERT है सभी बोर्ड के लिए और यूपी बोर्ड के लिए विशेष तौर से रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों, देखो पहला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय द्वारा जो है 1828 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1828 ईस्वी में। प्रभु जाति यानी प्रबल जाति की अवधारणा किसने दी है? तो MN श्रीनिवास। सही जवाब यहाँ जो है बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की प्रमुख बाधा है? जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, उपयुक्त सभी। सही जवाब यहाँ डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम मजदूर संघ की स्थापना जो है कब हुई थी? अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सर्वप्रथम मजदूर संघ की स्थापना कब हुई थी? तो अप्रैल 1918 ईस्वी में सबसे पहले मजदूर संघ की स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में कौन सा परिवार का प्रकार है? मूल परिवार, संयुक्त परिवार, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब बच्चों यहाँ सी हो जाएगा, ए बी और दोनों। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रामीण समाज की विशेषता है? कृषि, कम जनसंख्या, प्राथमिक संबंध है, उपयुक्त सभी। तो यहाँ बच्चों सही जवाब जो है डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। बाजार क्या है? एक संस्था है, एक समुदाय, एक समिति है, एक समूह है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? बाजार एक संस्था है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति समाज की विशेषता नहीं है? समान भाषा, निर्भरता, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, एक समान नाम। सही जवाब यहाँ जो है सी हो जाएगा। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीकरण कितना है? तो डी हो जाएगा बच्चों, 31.2%। संविधान में कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था संबंधित है? ये जो है 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। देखो लघुत्तरी प्रश्न जो रहता है बच्चों, 3 अंकों को आपको देखने को मिलेगा। और ये सब हम पढ़ाए भी हैं। प्ले लिस्ट पर आपको सब मिल जाएगा। कक्षा 12 समाजशास्त्र प्ले लिस्ट बनाएंगे, वहाँ आप जाइए, वहाँ सब आपको जो है क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसके बाद बच्चों लघुत्तरी प्रश्न होता है जो 6 अंकों का रहता है। देखो लघुत्तरी प्रश्न 6 अंक रहेगा, दीर्घोत्तरी प्रश्न 8 अंक। जहाँ अथवा लगा रहा है बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस है। जहाँ अथवा लगे रहे आपको 2 में से 1 करना है, दोनों नहीं करना है। जहाँ भी अथवा लग जाए 2 में से 1 करना है आपको। पहला क्वेश्चन है, नगरीय समुदाय की परिभाषित कीजिए। आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। नगरीय समुदाय को परिभाषित कीजिए। तो आइए इसको हम उत्तर देखें। देखो परीक्षाओं में पूछा भी गया है। देखो नगरीय समुदाय से तात्पर्य उस समुदाय से है जहाँ जनसंख्या ग्रामीण समुदाय से अधिक हो, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो, उनका जीवन किसी से अलग अन्य व्यवसायों पर निर्भर हो तथा वहाँ की संस्कृति एवं सभ्यता में आधुनिकता हो, उसे क्या कहते हैं? नगरीय समुदाय कहते हैं। बहुत सरला है बच्चों, ये सब आप अपने मन से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि उपनिवेशवाद से क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 का उत्तर देखेंगे, उपनिवेशवाद से क्या तात्पर्य है। आइए इसका उत्तर देखते हैं। उपनिवेशवाद से क्या आप समझते हैं? उस उपनिवेशवाद से क्या तात्पर्य? लगातार कई वर्षों से परीक्षाओं में जो है पूछा जा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो बच्चों, उपनिवेशवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसके अंतर्गत एक देश दूसरे देश को जबरदस्ती अपने शासन के अधीन लाना चाहता है। इसका जो है तात्पर्य एक देश द्वारा दूसरे देश पर स्थापित शासन है। इसके अंतर्गत एक नए राजनीतिक, आर्थिक एवं संरचनात्मक परिवर्तन शामिल होते हैं। उपनिवेशवाद शासन के द्वारा होने, ठीक है बच्चों, संरचनात्मक परिवर्तन शामिल होते हैं। इसी को क्या कहते हैं? उपनिवेशवाद। ये समझिए जैसे बच्चों एक देश दूसरे देश को गुलाम बना लेता है। जैसे अपने भारत पर अंग्रेजों का शासन था कई वर्षों तक जो है, तो उस काल को जो है उपनिवेशवाद काल कहा जाता था। आप समझेंगे नहीं आप? देखो कई वर्षों परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्षेत्रवाद की 3 विशेषताएं बताइए। क्षेत्रवाद की जो है 3 विशेषताएं बताइए। आइए इसका उत्तर देखते हैं। क्षेत्रवाद की 3 विशेषताएं बताइए। क्षेत्रवाद की 3 विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, क्षेत्रवाद संकीर्ण मानसिकता एवं आचरण का जो है परिचायक है। नंबर 2, क्षेत्रवाद की भावना सामाजिक और सांस्कृतिक समरूपता पर आधारित होती है।
नंबर 3, यह क्षेत्रीय उप संस्कृति की सुरक्षा एवं संवर्धन पर बल देती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 14 नंबर है कि सामाजिक बहिष्कार को स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, सामाजिक बहिष्कार को स्पष्ट कीजिए। आइए इसका उत्तर देखते हैं। सामाजिक बहिष्कार को स्पष्ट कीजिए। देखो, सामाजिक बहिष्कार यानी समाज से बहिष्कार कर देना। सामाजिक बहिष्कार भेदभाव का एक रूप है। यह तब होता है जब लोगों को एक निश्चित सामाजिक वर्ग, श्रेणी या समूह से संबंधित होने के आधार पर उनके समुदाय के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में भाग लेने से पूरी तरह या आंशिक रूप से बाहर रखा जाता है, यानी समाज से बाहर कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक संस्थाओं की 3 विशेषताएं बताइए। सांस्कृतिकरण से आप क्या समझते हैं, सब आप लिस्ट में। ग्रामीण नगरीय सांतत्य क्या आशय है, प्रेक्षक पद्धति प्रमुख उद्देश्य बताइए। कानून को परिभाषित कीजिए। अल्पसंख्यक वर्ग से आप क्या समझते हैं, अल्पसंख्यक मतलब जो संख्या से कम हो। सारे क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, सब पढ़ाए हम। साक्षात्कार के गुणों का वर्णन कीजिए। सामाजिक आंदोलन के कारणों की विवेचना कीजिए। नातेदारी को प्रभावित कीजिए, इसकी प्रमुख श्रेणियों का वर्णन कीजिए। दिव्यांगों की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। भारत में किसानों की आत्महत्या के कारणों का वर्णन कीजिए। देखो बच्चों, किसानों जान रहे हो ना, कर्जे से आत्महत्या बहुत सारे लोग कर लेते हैं, तो ये सब पेपर वगैरह में दिया जाता है, आप अपने मन से कर सकते हैं। भारत में उदारीकरण के परिणामों को उल्लेख कीजिए। उसके बाद उत्तरी प्रश्न है, हरित क्रांति, वेरी इंपॉर्टेंस है। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, इसके सामाजिक परिणामों की विवेचना कीजिए। 8 नंबर, अथवा में 2 में से एक करना है आपको। लोकतंत्र को प्रभावित कीजिए। लोकतंत्र में दबाव समूहों की भूमिका का वर्णन कीजिए। इसको हम पढ़ाए हैं, 2 में से एक करना है। सामाजिक आंदोलन का क्या अर्थ है, इसके प्रकारों की विवेचना कीजिए। 2 में एक। अथवा जनजातीय आंदोलन से आप क्या समझते हैं, सरकार द्वारा जनजातियों के हित में किए गए प्रयत्नों का उल्लेख कीजिए। 2 में से एक करना है। ठीक भैया, देखो सब पढ़ाए बच्चों, आपको प्लेलिस्ट पे सब क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।